हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैथ्स फॉर फन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। इसमें आज मैं आप लोगों को आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2020 के बारे में एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेक्शन समेत 5 खास बातों के बारे में बताऊंगा। ये एग्ज़ाम आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा 15 दिसंबर से शुरू होगी। रेलवे भर्ती बोर्ड लेवल 1 यानी ग्रुप डी परीक्षा से पहले फरवरी 2019 में रेलवे ने नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी में ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट पदों में 35,277 वैकेंसी निकाली थी, जिनमें क्लर्क, अकाउंटेंट, टाइम कीपर, ट्रेनिंग क्लर्क आदि शामिल हैं। अब मैं बात करूंगा ग्रेजुएट पदों का विवरण, जिसमें कुल पद हैं 24,649, जिसमें कौन कौन से पद अब शामिल है ये मैं बताऊंगा। ट्रैफिक असिस्टेंस के 88 पद, गुड्स गार्ड 5,748, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क 5,638, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट इसके कुल 3,164, सीनियर टाइम कीपर के 14 पद, कमर्शियल अप्रेंटिस पद के 259, स्टेशन मास्टर के 6,865 पद। अब मैं बात करूंगा चयन प्रक्रिया के बारे में कि कैसे आप चयन प्रक्रिया होगी। इसमें सबसे पहला है एग्ज़ाम इसमें 3 तरीके से होंगे। पहला है CBT 1 एग्ज़ाम, जिसमें आप लोगों से 100 क्वेश्चंस यानी 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। 40 क्वेश्चंस जनरल नॉलेज और 30 मैथ व रीजनिंग के शामिल हैं, और समय आपका 90 मिनट का रहेगा। ये पहले चरण का हो गया। इसके बाद जो इस एग्ज़ाम को क्लियर करेगा तो कुल वैकेंसी का 8 गुना विद्यार्थी CBT 2 एग्ज़ाम में सेलेक्ट किए जाएंगे। जो इस एग्ज़ाम में पहुंचेंगे, अब उसके बारे में उसको कैसे क्लियर किया जाएगा, उसमें बात यह है कि इसमें 120 अंकों का प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 50 अंक के जनरल नॉलेज, 35 अंक मैथमेटिक्स और 35 अंक में हमारा रीजनिंग शामिल है। दोनों चरणों के लिए समय सीमा 90 मिनट तय की गई है। वहीं पर विकलांग या दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए समय सीमा 120 मिनट होगी। परीक्षा में तो पता ही है कि बहुविकल्पी प्रश्नों को पूछा जाएगा, और साथ में ये भी ध्यान रखें कि इसमें निगेटिव मार्किंग का ऑप्शन है, यानी निगेटिव मार्किंग व्यवस्था लागू की जाएगी। अब बात हम करें कि अच्छे अंक कैसे लाना है। इसके लिए दोस्तों देखो, मैं भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, इस वजह से मैं आप लोगों से ये बातें शेयर कर रहा हूँ कि कैसे क्या रेगुलर इसमें हमको टाइम अब हमें देना पड़ेगा। अभी हमारे पास टाइम है, 15 दिसंबर के बाद से एग्ज़ाम स्टार्ट होना, तो अभी हमारे पास काफ़ी समय है तैयारी करने के लिए। इसके लिए इसमें विद्यार्थियों को बहुत कंसंट्रेट होकर के विशेष ध्यान देना होगा, जिसमें रेलवे ने एक नया आदेश जारी किया है कि इस परीक्षा में OBC, SC, ST और फिजिकल हैंडीकैप परीक्षार्थियों जो प्रारंभिक परीक्षा में अगर अधिक अंक लाते हैं और दूसरे स्टेज की परीक्षा के लिए चयनित होते हैं, तो इनका रिजल्ट उसी कैटेगरी में होगा। पहले क्या होता था, परीक्षार्थी अधिक अंक लाने के बावजूद UR श्रेणी में उनको चयनित किया जाता तो इस बार ऐसा नहीं किया जाएगा, उनको अनारक्षित श्रेणी में चयन नहीं किया जाएगा। मेधावी छात्रों को मेरिट के ऊपर आने वाले जो है वो काफ़ी परेशानी से गुजरते हैं, तो इन अभ्यर्थियों का कहना है कि निकाली गई वैकेंसी के अनुसार सबसे अधिक पदों की संख्या UR में होती है। इन श्रेणी पदों की संख्या कम है, इसका खामियाजा विद्यार्थियों को भुगतना पड़ता है। तो अब मैं ध्यान से ये कह रहा हूँ कि आप सभी लोग विशेष ध्यान से और विशेष तैयारी के साथ एग्ज़ाम देने जाएं। मैं भी जाऊंगा और आप लोग भी विशेष तैयारी से
एग्ज़ाम देने के लिए जाएं। थैंक यू, धन्यवाद।